हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल, और आज कवर करूंगा 3 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक का जो सप्ताह है ये कैसा रहेगा। इस बार का वीडियो थोड़ा सा लेट आया है, किसी पर्सनल इशू में मैं बिजी था, इसकी वजह से रिकॉर्डिंग थोड़ी सी डिले हुई है तो लेकिन फिलहाल आज 3 तारीख को ही ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। आज इस वीडियो में 12 राशियों को मैं कवर करूंगा। डे बाय डे आपको बताऊंगा कि आपके लिए कैसे रहेंगे ये पूरे सप्ताह। सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और साथ ही साथ टाइम स्टैम्प को कमेंट सेक्शन में भी पिन किया गया है, तो आप अपनी राशि के टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपनी राशि की रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको एक बार याद करा दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं, तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हेलो हाय लिखें, मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी और मेरी टीम आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराएगी कि मेरे साथ आपको पर्सनल रीडिंग सेशन कैसे बुक करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। तो देखते हैं मेष राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। मेष राशि 3 अक्टूबर का दिन आपके लिए बहुत उम्दा रहने वाला है, बढ़िया रहेगा। चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं लेकिन एनर्जी लेवल थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इसलिए थोड़ा संभाल करके पेश आना है आपको। अपने आप को जहां भी जिन भी चीज़ों में इन्वॉल्व करें, अपने गुस्से पर पूरा नियंत्रण रखकर काम करें। अगर कई मामलों में गुस्सा आता है तो उसे दिखाएं ना, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। 4 अक्टूबर के दिन चीज़ें हर ओर से आपके फेवर में रहेंगी लेकिन मन आपका उदास बना रहेगा, तो ये मन की जो उदासी है इस पर पार पाना है। खुद के मन के साथ ही आपकी फाइट होगी और खुद के मन पर ही जीत हासिल करनी होगी। इसके लिए आप जो विपरीत चीज़ें हैं लाइफ में आपकी, उनमें भी क्या अच्छाइयाँ हैं इसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए दिन बहुत ही बेटर रहेगा। अदरवाइज संबंधों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन थोड़ा सामान्य रहेगा। 5 अक्टूबर का जो दिन है ये बहुत बढ़िया रहने वाला है। इस दिन परिवार में खुशियों का वातावरण बना रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की परिवार में सराहना भी होगी और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, लव अफेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और शादी के मामले में अगर आपकी एज हो गई है तो उस पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। 6 अक्टूबर के दिन त्रिपक्षीय मामलों में पहली चीज़ तो सफलता मिलेगी, लेकिन आपको दूर दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। फ्यूचर में आपकी लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें अभी से थोड़ा प्लान करके चलने की ज़रूरत है। एक एक पॉइंट को अगर आप प्लान करेंगे तो चीज़ें उस तरह से हो सकती हैं, लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ भी आप आज कर रहे हैं इसी चीज़ का रिवर्ट, इसी चीज़ के सापेक्ष आपका फ्यूचर डिफाइन हो रहा है। तो उस आज को यानी वर्तमान में जो कुछ आप कर रहे हैं इसको मैनेज करके रखने की कोशिश करें, कोई गलती ना करें ताकि फ्यूचर में परेशानियां ना हो। 7 अक्टूबर का जो दिन है थोड़ा इमेजिनरी दिन रहेगा। इस दिन कल्पनाशीलता ज़्यादा रहेगी या आप ऐसी दुनिया में होंगे जहां आपको लगेगा कि चीज़ें अगर आपके फेवर में मिरेकली आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ भी मिरेकली नहीं होता। कर्म से ही सब कुछ हो सकता है, तो कर्मों पर विश्वास करें, अपने आप को इन चीज़ों में लगाने का प्रयास करें। जो चीज़ें आपकी लाइफ को आयाम देती हैं उनका सम्मान करने का भी पूरा प्रयास करें। अब बात करते हैं 8 तारीख की। 8 अक्टूबर का दिन प्रभावकारी रहेगा। इस दिन आपकी प्रभावशीलता के दायरे के अंदर कई लोग आ जाएंगे, जिससे लोग आपके कामों को करने में एक श्रद्धा फील करेंगे या खुद आगे बढ़ जाएंगे कि आपकी हेल्प करने में उनको अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़, आपके अंदर इस दिन क्रोध भी ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसे प्रदर्शित ना करें। उस क्रोध की एनर्जी को यूज़ करने की कोशिश करें क्रिएटिविटी में। प्रतिष्ठा समाज में आपकी बढ़ने की संभावना है। लोग आपकी बातों को सराहेंगे, समझेंगे, लेकिन आप एडवाइस सिर्फ उन लोगों को दें जो आपसे एडवाइस मांगते हैं, अदरवाइज शांत भाव से देखते रहें। 9 अक्टूबर का दिन काफ़ी सशक्त रहेगा, प्रभावशाली रहेगा, पावरफुल रहेगा। इस दिन आप अपनी स्वाभिमान के प्रति इतना ज़्यादा समर्पित रहेंगे कि अपने नुकसान की परवाह नहीं करेंगे, जो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर आप अपने नुकसान के प्रति लापरवाह होंगे तो भी आपके लिए अच्छी बात नहीं है। तो मीन्स आपको मिडवे, बीच का रास्ता लेने की ज़रूरत होगी, लेकिन आपके स्वाभिमान के कंप्रोमाइजेशन पर नहीं। स्वाभिमान को पूरा बरकरार रखना है। एक काम और इस दिन करिएगा, वो ये कि दूसरे लोगों के बारे में जो भी निगेटिव ख्यालात आपके मन में आते हैं उन्हें कहिएगा नहीं। तो ये था एरीज यानी मेष राशि आपके लिए एक सप्ताह का राशिफल। अब लेते हैं हमारी दूसरी राशि वृषभ यानी टॉरस। टॉरस आपके लिए 3 अक्टूबर का दिन अपने आप में
थोड़ा सा डल रह सकता है। इस दिन धन के मामले में किए गए प्रयासों में सफलता और असफलता दोनों मिल सकती है। डिपेंड करेगा कि आपके प्रयास किस लेवल के थे। अगर आप पॉजिटिव लेवल पर प्रयास करेंगे तो सफलता, निगेटिव लेवल पर प्रयास करेंगे तो असफलता। निगेटिव लेवल क्या है? जब आप प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन मन में एक डाउट बना है कि नहीं ये प्रयास सफल नहीं होगा, तो वो सफल एक्चुअली नहीं होगा। तो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है। और उधार देने का काम 3 तारीख को बिल्कुल नहीं करना है। 4 अक्टूबर का जो दिन है ये अपने आप में महत्वाकांक्षी दिन रहेगा। इस दिन आप अपने आप को आगे ले जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे। अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, खुद को ही इन्फ्लुएंस करने के लिए मन में आपके ख्यालात आएंगे। आप इस दिन एनर्जेटिक भी रहेंगे और इस एनर्जेटिक का अलग अलग एस्पेक्ट्स में यूज कर पाएंगे। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा, और अगर आप कुछ नया कर रहे हैं तो उसमें सफलता इस दिन जरूर मिलेगी। 5 अक्टूबर का जो दिन है परिवार के प्रति आपकी सहृदयता को दर्शाएगा। साथ ही साथ परिवार के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी कराएगा। परिवार में लोग आपका सम्मान करेंगे, लेकिन साथ ही साथ परिवार में खर्चे ज़्यादा होने की संभावना भी है। आपको चाहिए कि आप अपने आप को इस चीज़ के लिए ना मोल्ड करें कि कितनी ज़्यादा चीज़ें आप सहेज सकते हैं, बल्कि इस चीज़ के लिए मोल्ड करें कि कितना ज़्यादा आप अपने परिवार के लिए कर सकते हैं। लेकिन दिखावे की चीज़ों में खर्च मत करिएगा। 6 अक्टूबर का जो दिन है ये कुछ सोचने विचारने का दिन है, विचारशील दिन रहेगा। तो इस दिन अगर आप थोड़ा समय अपने साथ निकालें और अपने साथ बैठ करके थोड़ा विचार करें कि आपको जीवन में क्या करना है या अगला कदम आपका क्या होगा, तो इसमें ये दिन बहुत हेल्प करेगा। प्रेम संबंधों में और वैवाहिक जीवन में ये दिन थोड़ा सा डल रहेगा। 7 तारीख आपके लिए काफ़ी आक्रामक दिन रहेगा। आपकी आक्रामकता की वजह से आपकी प्रेमिका नाराज हो सकती है और आपकी पत्नी आपके ऊपर उल्टे गुस्सा कर सकती है, तो सावधान रहिएगा। इसके अलावा सफलता प्राप्त करने के दृष्टिकोण से ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में और लक्ष्य प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना रहेगी। 8 अक्टूबर का दिन ऐसा होगा जब आप अपने आप में एंजॉय कर सकते हैं। अपनी सफलता पर, अपनी उपलब्धियों पर आपको गर्व होगा और फ्यूचर भविष्य के प्रति आप और ज़्यादा मोटिवेट फील करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको ऐसा भी फील होगा कि इस कैजुअल सिचुएशन से बाहर निकलना शायद ठीक नहीं होगा। तो आपको अपने कैजुअल सिचुएशन से थोड़ा बाहर निकलकर काम करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, बट उसके लिए तुरंत बाहर नहीं निकलना है, सिर्फ प्लानिंग्स करनी है। अदरवाइज फैमिली के मामलों में, वैवाहिक मामलों में और लव अफेयर्स में ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। मित्रवत संबंधों में भी ये दिन बढ़िया जा रहा है। 9 अक्टूबर के दिन आप खामखा की मुसीबतों का शिकार हो सकते हैं और ये सारी मुसीबतें आपकी बुलाई होंगी। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को आगे बढ़ाकर हर बर्डन अपने सिर पर लेने की टेंडेंसी में आएंगे। एक के बाद एक समस्याएं, परेशानियां या कार्य का बोझ आपके ऊपर आता जाएगा और इस दिन आप अपने आप को हर प्रकार के बोझ के नीचे पाएंगे। चाहिए आपको कि आप अपने आप को थोड़ा सा कैजुअल रखने का प्रयास करें। कुछ लोगों पर अपनी जिम्मेदारियां डिस्ट्रीब्यूट करने का भी या उसको बांटने का प्रयास करें। इन चीज़ों के अलावा अगर आप अपने आप में थोड़ा परेशान हैं तो किसी को इसके बारे में जानकारी न दें, ताकि लोगों को ये ना पता चले कि आप इस समय किसी प्रकार की समस्या में हैं और लोग आपकी समस्या के दौरान आपके खिलाफ काम कर सकें। कभी कभी होता है ना, जब लोहा गर्म होता है तो हथौड़ा मार देते हैं, तो मत बताएं कि मेरा लोहा गर्म है, ताकि कोई हथौड़ा ना मारे। ध्यान रखिएगा। तो वृषभ यानी टॉरस आपके लिए ये था राशिफल 3 से 9 अक्टूबर तक का। अगली राशि लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके लिए 3 अक्टूबर का जो दिन है थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है। लोगों पर भरोसा कम करें, अपनी बातें कम बताएं, अपने आप में रहें। दूसरों पर ज़्यादा भरोसा करना नुकसानदेह तो होगा, लेकिन दूसरों के भरोसे अपने काम को छोड़ देना ज़्यादा नुकसानदेह होगा। इसलिए अपना काम खुद कर लें, आपका काम जल्दी भी हो जाएगा, सहजता से भी हो जाएगा और परफेक्ट भी हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। प्रेम संबंधों और लीगल मामलों में इस दिन सावधानी बरतें। 4 अक्टूबर के दिन आप अपने ऊपर और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आपके कॉन्फिडेंस की वजह से आप अपने आप को और इन्हेंस कर पाएंगे। लेकिन ईश्वर पर भी विश्वास रखें और स्वयं को ऐसे पथ की ओर प्रदर्शित करें, आगे बढ़ाएं जो थोड़ा रिस्की भी हैं। लाइफ में बिना रिस्क के गेन नहीं मिलता, इस बात को समझने की ज़रूरत है। अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आ जाएं। 5 तारीख को आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पे पाएंगे जहां भविष्य के प्रति आप अपने प्लान को निर्धारित करने का काम करेंगे।
लेकिन अपने प्लान पर काम करने की बजाय आप चाहेंगे कि लोग आपके लिए काम करने की शुरुआत कर दें, और लोग अगर आपके फेवर में बातें नहीं करते हैं तो आपको नाराज भी हो जाना होगा, आप नाराज हो जाएंगे। तो उस नाराजगी के भाव को प्रदर्शित ना करें ताकि लोगों का आपके प्रति किसी प्रकार का गलत रवैया या गलत इंटेंशन ना बनने पावे। 6 तारीख बड़ा बढ़िया दिन रहेगा। प्रेमी युगल के लिए अच्छा दिन, वैवाहिक जोड़ों के लिए बढ़िया मनोरंजक दिन, और किसी काम को लगकर चिपक कर करने के लिए बड़ा प्यारा दिन। लेकिन इस दिन ध्यान रखना है कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा होंगे, तो इमोशनल ग्राउंड पर खुद को थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग या कंट्रोल रखना है, बाकी किसी प्रकार की ज़्यादा समस्या आपको नहीं होगी। 7 तारीख की बात करते हैं। आप काफ़ी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, और आपके प्रभाव में आ करके लोग वो चीज़ करेंगे जो आप चाहते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस किसे करना है और किसे नहीं, इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करें या छोड़ करके रखें। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में पूर्णता आएगी, सफलता मिलेगी आपको, और अगर किसी ऐसे काम में जिसमें आप अटक गए थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे या कुछ करना चाह रहे थे बट पता नहीं था कि क्या करें, उस चीज़ पर विचार करें, आप बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। 8 तारीख की बात करते हैं। शुरुआती असफलता के बावजूद सफलता आपको मिल जाएगी, ये तय है। लेकिन शुरुआती असफलता या समस्याएं आपको इस कदर परेशान भी कर सकती हैं कि आपको लगे कि इस रास्ते पर आगे बढ़ना समझदारी नहीं है और आप लौट आएं। लेकिन लौट आएंगे तो मामला खत्म, आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये सिर्फ स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी, बाद में सफलता मिल गई है। अपने लक्ष्य के बारे में दूसरों को जानकारी ना दें और अपने मूड स्विंग पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। भले अगर आपका मूड स्विंग हो जाता है तो उस मूड स्विंग को दिखाएं नहीं, आपको पता चल गया आपका मूड स्विंग हो गया है, बदल गया है दिमाग आपका, तो उसे अपने तक रखें, दूसरों पर थोपे नहीं, दूसरों को दिखाएं नहीं। 9 तारीख को आप मुश्किल परिस्थितियों में भी पार पा सकते हैं, इसकी संभावना बनी है। लेकिन शर्त यह है कि ना आपको बहस करना है और ना आपको जानबूझकर किसी प्रकार के झगड़े झंझट की स्थिति को बुलाना है। आप जितना डिसेंट वे में काम करेंगे उतनी जल्दी सफलता मिलने, उतनी जल्दी आगे बढ़ने की संभावना बनेगी। लेकिन आप अगर अपनी डिसेंसी को खो देंगे तो आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा। प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन के लिए 9 तारीख थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा, तो होशियार रहिएगा। तो मिथुन राशि, यह था आपके लिए राशिफल 3 से 9 अक्टूबर के लिए। अब बात करते हैं चौथी राशि यानी कर्क। तो कर्क राशि आपके लिए, कर्क मतलब कैंसर आपके लिए 3 अक्टूबर का दिन थोड़ा परिवर्तनकारी रहेगा। चीज़ें भाग्यवश आपके फेवर में आ सकती हैं। अब जो भी चीज़ें होती हैं, इस परिवर्तन का व्यापक असर आपके फ्यूचर पर पड़ सकता है, इसलिए जो परिवर्तन होता है उसे होने दीजिए। कुछ मामलों में आपके सोचे समझे गए प्लान के मुताबिक काम न होकर के कुछ और ही होगा, लेकिन वो भी आपके फेवर में होगा। तो इसलिए शुरुआत में अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही तो पैनिक ना हो। 4 अक्टूबर के दिन चीज़ें और परिस्थितियां रहेंगी तो आपके फेवर में, लेकिन मुश्किल चीज़ों या एक प्रकार की समस्या आपको अचानक आ सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। जैसे आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं तो उस कार्य में शुरुआत में तो आपको सब कुछ सही सही दिखेगा और सब सफलता मिलती चली जाएगी, लेकिन फिर कैजुअल नहीं हो जाना कि अरे बढ़िया बढ़िया हो गया सब, क्योंकि आगे जाकर के नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि अवेयरनेस आपको दिन भर बनाए रखनी है। दूसरे लोगों पर भरोसा करने में थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है, खास करके उन पर जो आपके अपने ही हैं, अपनों से ही धोखा मिलने के योग बने हैं। 5 तारीख को आप काफ़ी बैलेंस वे रहेंगे और बैलेंस वे में रहने की वजह से आप चीज़ों को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। अगर आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाए तो ये मैनेजमेंट बिगड़ेगा और नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। लेकिन बैलेंस अगर कर पाते हैं तो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, न सिर्फ फेवर में बल्कि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें चलनी शुरू होंगी। तो इसलिए अगर चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं तो बैलेंस वे बनाए रखें। अब बात करते हैं 6 तारीख की। 6 अक्टूबर का दिन आपको काफ़ी जोश दिलाएगा, ऊर्जा आपके अंदर संचार हो जाएगी ऊर्जा का, और इस दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं, यानी कि एक तरह से समझें ठान लेते हैं, तो वो काम, आपका लक्ष्य, आपका गोल पूरा हो जाएगा। इसके अलावा प्रेम संबंधों में आपको एनर्जी का आभास होगा और आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ अच्छे बिहेवियर के अलावा एक यादगार समय बिता सकते हैं। पारिवारिक जीवन बढ़िया और सुखद होगा। व्यवसाय के दृष्टिकोण से 6 तारीख लाभकारी रहेगा। 7 अक्टूबर आपके लिए ऐसा दिन रहेगा जब चीज़ें ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगी, लेकिन इस बैलेंस में पहले तो चीज़ें अपने आप से संतुलित होंगी, लेकिन इस संतुलन में कितना
संतुलन दोनों तरफ सही रखना है, यानी कि जैसे मान लीजिए सिचुएशन 50-50 की आ गई, अब उस 50 में इस तरफ का वेटेज बढ़ाना है या उस तरफ का, ये डिसीजन आपका होगा। अगर आप इस डिसीजन को सही तरीके से ले पाए तो पूरा दिन आपके फेवर में आएगा। अदरवाइज ये दिन नॉर्मली चूंकि सेल्फ बैलेंस हो चुका होगा तो ये एक सेल्फ बैलेंस डे की तरह से ही होगा और किसी प्रकार के अप्स डाउन्स और ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा प्रेम संबंधों के लिए। हालांकि ये दिन बड़ा प्यारा और बढ़िया रहने वाला है। अब बात करते हैं 8 तारीख की। 8 अक्टूबर का जो दिन है ये एक प्रकार की यात्रा को दिखाता है। कहीं जाना हो सकता है, किसी का आपके यहाँ आना भी हो सकता है, कोई मिलने भी आ सकता है या किसी से बहुत दिन के बाद मुलाकात हो सकती है। दूसरे, इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना हो सकती है। आपका एक ऐसा नेचर इस दिन सामने आ सकता है जो दूसरों की हेल्प करने में बड़ा मजा लेता हो, लेकिन इसके बावजूद लोग आपको सेल्फिश समझेंगे, तो इसलिए अपने आप को ज़्यादा परेशान ना करें। थोड़ा सा सेल्फिश होना फ़ायदेमंद रहेगा। वैसे आप हो नहीं पाएंगे, ये दिन इस तरह का है जो आपको सेल्फिश होने नहीं देगा, लेकिन कोशिश करेंगे तो थोड़ा थोड़ा हो जाएगा और वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अपने प्लान्स किसी को ना बताएं, इस दिन ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे प्रेमपूर्ण दिन ये बना रहेगा। प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन, मित्रवत संबंध और पारिवारिक संबंधों के लिए दिन बढ़िया है। अब लेते हैं 9 तारीख की बात। 9 तारीख को आपके जीवन में एक परिवर्तन आ सकता है। ये जो परिवर्तन होगा ये ऐसा परिवर्तन होगा जो पिछले किसी एक चीज़ को या तो वापस ले आएगा, किसी ख़त्म रिलेशन को फिर लाइफ में लाएगा, या किसी नए रिलेशन को, जो वर्तमान रिलेशन है उसको ख़त्म कर देगा। कोई एक चैप्टर या तो क्लोज होगा या तो रीओपन हो जाएगा, दोनों में से एक चीज़ होगी। दोनों में से कोई भी चीज़ हो वो आपको थोड़ा पेनफुल होगा। इस पेनफुल सिचुएशन को, पेनफुल मतलब आपको ऑकवर्ड लगेगा, अजीब लगेगा, या आप एग्री नहीं होंगे इस चीज़ के लिए, बट इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लें। जितना जल्दी आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी जल्दी ये टर्नओवर, ये चेंजिंग का मोमेंट जो है ये खत्म हो जाएगा और ये होगा आपके फेवर में। लेकिन ध्यान आपको क्या रखना है इस दिन, वो ये कि इस दिन आपका डार्क साइड, यानी कि आपके अंदर एक डार्क एनर्जी इनबिल्ट होगी, या जिसको कहें कि थोड़ा सा इनहेंस पोजीशन पर होगी। तो दूसरों से बात करते समय, डील करते समय ध्यान रखें कि आप निगेटिव चीज़ें ना बोलें, तो इसका ही आपको ध्यान रखना है। तो कर्क राशि यानी कैंसर, आपके लिए ये था राशिफल 3 से 9 अक्टूबर के लिए। अब लेते हैं हमारी 5वीं राशि सिंह यानी लियो। लियोज आपके लिए 3 अक्टूबर का दिन सशक्त रहेगा, प्रभावकारी दिन रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी। आप अपने परिवार के प्रति काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे और परिवार के लिए जो काम करेंगे परिवार उसकी न सिर्फ सराहना करेगा बल्कि आपके सम्मान में वृद्धि होगी। 4 अक्टूबर का जो दिन है ये धन के मामले में सफलता को दर्शाता है, लेकिन आप थोड़ा स्टेबल पोजीशन बनाए रखें, जल्दीबाजी ना करें। जल्दीबाजी करेंगे तो नुकसान होगा। इत्मीनान बनाए रखेंगे तो फाइनेंशियल इकोनॉमिकल ग्रोथ आपकी पॉसिबल है। इसके अलावा फैमिली अफेयर्स भी आपके बढ़िया रहेंगे। लव अफेयर्स और वैवाहिक जीवन में सफलता या कहें कि सादगी के साथ चीज़ें आपके फेवर में होंगी। 5 तारीख थोड़ा सा उलटफेर वाला दिन होगा, जब इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में कुछ रुकावट आ सकती है। कोई ऐसी समस्या आ सकती है जहां चीज़ें तो सही हों लेकिन आप ही खुद को बंधा महसूस करते हो कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, फंस गए। उस फंसे हुए सिचुएशन में आपको क्या करना है, उस फंसे हुए सिचुएशन में आपको अपने आप को निकालने की कोशिश नहीं करनी। थोड़ा समय उस फंसे हुए सिचुएशन में फंसे रहना है ताकि सिचुएशन को समझ सकें। जब तक आप सिचुएशन और माहौल को समझेंगे नहीं, उससे निकलने का रास्ता नहीं खोज पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा आप थोड़ा सा पैनिक हो सकते हैं, तो उस पैनिकनेस से भी बचने की कोशिश करें। 6 अक्टूबर के दिन किसी ऐसी समस्या का शिकार हो सकते हैं जो बिन बुलाए आ गई है। बना बनाया खेल कोई बिगड़ सकता है, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करें कि उन्होंने उस चीज़ को बिगाड़ा जो ईश्वर के अकॉर्डिंग सही नहीं था, और चूंकि उनके अकॉर्डिंग सही नहीं था तो उसका खत्म होना बिल्कुल सही है। ठीक है, जय विधि राखें राम, भगवान जिस विधि रखें वो सब सही है, क्योंकि वो हमसे बेटर डिसाइड करते हैं। अब जैसे ही आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस चीज़ से आप पार पा जाएंगे, इस चीज़ से बाहर निकल आएंगे और ये बुरी सिचुएशन आपके जीवन से खत्म हो जाएगी, इस दिन से खत्म हो जाएगी। 7 अक्टूबर धन के मामले में कुछ सावधानियां बरतने के लिए कहता है। जब आप अपने धन को सही तरीके से मैनेज ना कर पाएं या अपने धन को इस प्रकार से मैनेज, दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला,
सही तरीके से मैनेज ना कर पाएं। अगर सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप अपने धन को कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देंगे या दे देंगे किसी को जहां आपको पता होगा कि वापस आने की संभावना कम है। लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर एक और क्वालिटी होगी इस दिन, एक और बेनिफिट चीज होगी इस दिन कि आप साइमल्टेनियसली दो चीजों पर एक साथ फोकस करके काम कर पाएंगे। दैट मीन्स एक साथ दो विषयों पर सम्यक रूप से अपना योगदान दे पाएंगे। तो इसलिए अगर कोई एक चीज आपको थोड़ा सा परेशान कर रही है दूसरी चीज को साथ साथ लेकर चलने से 7 तारीख को, तो कोशिश करें कि दोनों को एक साथ मैनेज कर लें, और आपके लिए दोनों को एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। 8 तारीख की बात करते हैं। 8 अक्टूबर का दिन आपके लिए सुहृदयी बढ़िया रहेगा। इस दिन आपके बिहेवियर की वजह से लोग आपसे मित्रता रखेंगे, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, लोग आपकी सराहना और तारीफ करेंगे, आपको अपने ऊपर भी गर्व होगा और ये दिन आपका सुखमय, प्यारा और बढ़िया रहेगा। 9 अक्टूबर की बात करते हैं। इस दिन धन के मामले में किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी, लेकिन धन के मामले में जो प्रयास किए जा रहे हैं वो थोड़ा सा न्यूट्रल होकर करें, बहुत एग्रेसिवली नहीं करना है। थोड़ा सा एग्रेशन कम रखेंगे तो चीज़ें सही रहेंगी, और जितना ज़्यादा आप अपने आप को एक्सपेंड करेंगे, इन्हेंस करेंगे, उतना चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 3 से 9 अक्टूबर के लिए। छठवीं राशि लेते हैं कन्या यानी वर्गो। कन्या राशि 3 अक्टूबर का दिन आपके लिए दिन तो अच्छा रहेगा, बस फाइनेंशियल मामलों में अच्छा नहीं है। ठीक है, तो जहां जहां फाइनेंस का, इकोनॉमी का, पैसों का लेन देन का मामला है वहां थोड़ा सावधानी बरतें। कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं जब आपके पैसे यूज में ना आ पाए, पैसे तो हैं लेकिन उसका कोई फायदा न निकाल पाए। ऐसी परिस्थितियों में भी परेशान नहीं होना, आगे चीजें बेटर आ जाएंगी। बट ध्यान ये देना है कि अपनी अगर कोई समस्या हो जाती है 3 तारीख को तो वो दूसरों को शेयर ना करें, कम से कम बताएं। 4 तारीख को दूसरे लोग आपकी खिंचाई करने में ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे तो दूसरों को उनका समय व्यतीत करने दें, अपने काम से काम रखें और अपने काम में लगे रहें। लेकिन अगर कोई आपको अटैक करता है, आपके स्वाभिमान पर हमला करता है, तो उसे सबक सिखाने से परहेज ना करें। ध्यान रखें कि 4 तारीख को वैवाहिक जीवन में थोड़ी खटास आ सकती है, लेकिन सावधान रहेंगे तो ठीक है। मतलब अगर जीवन साथी की एक आध दो छोटी प्यारी बातें सुन लें तो अच्छी बात है, कभी कभी सुनना भी चाहिए। 5 तारीख को आपको थोड़ा सा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन चैलेंजेस जो भी होंगे वे आपके कंट्रोल में होंगे, तो इसलिए उन चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें। उलझे नहीं, भिड़े नहीं, लड़े नहीं, मैनेज करने की कोशिश करें। कितनी भी बड़ी समस्या हो, 5 तारीख को उस समस्या को मैनेज करने का मूड अगर आपने बना लिया तो समस्या मैनेज हो जाएगी। 6 अक्टूबर का दिन, पहली चीज तो ये एक ऐसा दिन होगा जब आप बिना वजह के विवाद में फंस सकते हैं, बिना वजह के आर्गुमेंट शुरू हो सकते हैं, बिना वजह के लोग आपको गलत भी समझ सकते हैं। ऐसे लोगों के समूह से आप घिर सकते हैं जो लोग आपके बारे में एक मेंटेलिटी लेकर चल रहे हों कि आपके खिलाफ ही काम करना है। तो ऐसी चीज़ों से खुद को बचाए रखिए। इसके अलावा स्ट्रगल करके, कोशिश करके आप सफल हो सकते हैं, इसके भी संयोग बने हैं। तो हार न माने, अपनी मानसिकता को गिव अप करने वाली मेंटालिटी में ना डालें। 7 अक्टूबर का जो दिन है, इस दिन आपकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा रहेगी, गुस्सा भी तेज रहेगा, इसलिए थोड़ा गुस्सा पर कंट्रोल करें। एनर्जी को सही तरीके से यूज़ करें, गलत चीज़ों में अपनी एनर्जी को यूज़ करके एनर्जी को वेस्ट ना करें, गलत लोगों पर भी वेस्ट ना करें। इस दिन सोचे समझे गए कामों में सफलता मिलने के अच्छे संयोग हैं, लेकिन छोटी सी गलती पूरे काम को बिगाड़ भी सकती है, ये जानते रहें, तो ध्यान रखिएगा। 8 अक्टूबर की बात करते हैं। 8 अक्टूबर को चीज़ें आपके कंट्रोल में, नियंत्रण में रहेंगी, लेकिन ऊर्जा इस दिन ज़्यादा रहेगी। तो अपनी ऊर्जा को सम्यक रूप से सही तरीके से इस्तेमाल करने का प्रयास करें, क्योंकि गुस्सा भी ज़्यादा रहेगा। सोचे समझे गए कार्यों में सफलता मिलने का संयोग है, लेकिन एक छोटी सी गलती चीज़ों को बिगाड़ भी सकती है, तो थोड़ा सावधान रहें। इसके अलावा कुछ ऐसा भी हो सकता है जहां आपका क्रोध आपके काम भी आ जाए, तो इस चीज़ में अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर रखिए। 9 तारीख की बात करते हैं। 9 अक्टूबर का जो दिन है, इस दिन आप अपने आप में एक ऐसे व्यक्तित्व का, एक तरह से समझें कि आपके अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप होगी जो समाज में आपके रिस्पेक्ट को बढ़ाएगी। न सिर्फ रिस्पेक्ट बढ़ाएगी बल्कि समाज में दूसरे लोगों के द्वारा आपको मदद की भी पेशकश हो जाएगी या मदद प्राप्त हो जाएगी। व्यापारिक मामलों में दिन बहुत बढ़िया रहेगा। पारिवारिक मामलों के लिए दिन आपके फेवर में है।
केवल प्रेम संबंधों में ये दिन थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो कन्या राशि, ये था आपके लिए राशिफल 3 से 9 अक्टूबर के लिए। 7वीं राशि लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि आपके लिए 3 अक्टूबर का जो दिन है कैजुअल दिन रहेगा। ज़्यादा समस्याएं सामने ना आए ऐसी संभावना है। इस दिन आप अपने प्रयासों में बहुत इजीली सफल हो सकते हैं। हालांकि इन चीज़ों के अलावा दूसरे लोग आपसे मित्रवत संबंध रखना पसंद करेंगे। इस दिन आपके व्यवहार की कुशलता की वजह से चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। 4 अक्टूबर का दिन परिवार के साथ समय बिताने का दिन है। जितना ज़्यादा टाइम आप फैमिली में स्पेंड करेंगे, परिवार में रोचकता, रोमांच और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना उतनी बढ़ेगी। अपनी फैमिली में अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पर भी पाएंगे जहां आपके द्वारा किए गए कार्यों से परिवार का लाभ हो रहा है। आपकी एज या आपका रैंक फैमिली में कुछ भी हो, बट फैमिली को आपका बेनिफिट मिलेगा, फैमिली आपके काम को सराहेगी भी। इन चीज़ों के अलावा सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से ये दिन बहुत बढ़िया है 4 तारीख। तो जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे सफलता मिल सकती है। 5 अक्टूबर का दिन थोड़ा सा मुश्किल होगा। असफलता मिलने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अगर दूसरों की बजाय केवल अपने दिमाग से फैसले लेंगे तो आप अपने मामलों में सफल हो सकते हैं। आक्रामकता और ऊर्जा दोनों इस दिन आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। इसकी वजह से गलत डिसीजन भी ले पाएंगे, लेकिन गलत डिसीजन लेने से पहले अगर आप थोड़ा सा चेतें, थोड़ा सा अवेयरनेस अपने अंदर ले आएँ तो उनसे बच भी सकते हैं। कन्फ्यूज़न की कंडीशन में अपने आप को बहुत ही न्यूट्रल रखने की कोशिश करेंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। 6 अक्टूबर की बात करते हैं। 6 अक्टूबर एक ऐसा दिन होगा जब धन के मामलों में उतार चढ़ाव दोनों का सामना करना पड़ेगा। चीज़ें आपके पक्ष में और आपके विपक्ष दोनों में रहेंगी। इस दिन उधार का कार्य बिल्कुल ना करें, लेने देने का काम स्थगित रखें। दूसरे लोग जिनके साथ आपकी डीलिंग होती है उनकी अगर कोई रेगुलर डीलिंग चल रही है तो वो अलग है, नई डीलिंग्स को ना करें। 6 तारीख को तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों के लिए भी ये दिन थोड़ा सावधानी भरा है। अब बात करते हैं 7 तारीख की। 7 अक्टूबर का जो दिन है, इस दिन आप खुशमिजाज रहेंगे, धार्मिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा झुकाव भी रखेंगे, लेकिन गुस्सा भी इस दिन रहेगा। गुस्सा इस चीज़ का ज़्यादा रहेगा कि जो आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं हो रहा, और उसकी वजह से आप किसी न किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ना लेने की ये टेंडेंसी ही इस दिन आपके क्रोध का कारण बनेगी। तो खुद में रिस्पॉन्सिबल रहें, कोशिश करें। दूसरे अदरवाइज कामों में आपको सफलता मिलने के संयोग तो हैं, लेकिन संयोग सिर्फ उसी समय मिलेगा जब आपका ट्रस्ट प्योर होगा। बिना ट्रस्ट के काम नहीं हो पाएगा। तो ट्रस्ट खुद पे और अपने अंडर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी रखें। अब बात करते हैं 8 तारीख की। 8 अक्टूबर के दिन काफ़ी सोच विचार कर सकते हैं आप, या ये समझें कि ये सोच विचार करने के लिए दिन प्रेरित करता है। अगर आप अपनी समस्याओं से निकलना चाहते हैं या कुछ नया जीवन में करना चाहते हैं या आगे जाना चाहते हैं या कहीं से हटना चाहते हैं, तो इन सारे मुद्दों पर सोचने के लिए 8 अक्टूबर आपको काफ़ी फेवर करेगा। इस दिन बैठ जाएं, विचार करें, अपने साथ चिंतन करें, मनन करें, और आपके अंदर से ही आपको कई सारे आइडियाज़, कई सारे एडवाइजेस मिल जाएंगे। इस दिन नए काम को ना शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपके द्वारा प्रेम संबंधों में उदासीनता हो सकती है, मीन्स न्यूट्रलनेस से थोड़ा डाउन आपका लेवल हो सकता है, एनर्जी कम रहेगी इस दिन प्रेम संबंधों में। अदरवाइज वैवाहिक जीवन वालों के लिए ये दिन एक ऐसा दिन होगा जब आप अपने जीवन साथी के लिए एक मेंटोर का काम कर पाएंगे। अब बात करते हैं 9 तारीख की। 9 अक्टूबर का दिन आक्रामक रहेगा, पैशनेट रहेगा। आप अपने लक्ष्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिन भी कार्यों में हाथ लगाएंगे उसमें सफलता के दृष्टिकोण से आपके सफल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो सोशल इमेज को हार्म करता हो, नुकसान पहुंचाता हो। इस दिन व्यापारिक मामलों में सफलता मिलने के पुरजोर संयोग हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी एक फोकस्ड काम में हाथ लगाते हैं तो उसमें आपके सक्सेस रेट बढ़ जाएंगे। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 3 से 9 अक्टूबर के लिए। 8वीं राशि लेते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि 3 अक्टूबर का जो दिन आपके लिए है,
ये बढ़िया रहेगा, लेकिन शांत भी रहेगा। दिन अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हलचल नहीं होगी। इस दिन आप अपने आप में एक स्थिरता, एक शांति महसूस करेंगे और आपके अंदर की ये शांति परिलक्षित होगी, दूसरे लोगों तक पहुंचेगी और इस वजह से लोग आपके बारे में इंटेंशन भी अच्छी रखेंगे, राय भी अच्छी रखेंगे और आपसे एक प्रकार से समझें तो संबंध बनाने को प्रेरित भी होंगे, उत्सुक भी होंगे। लेकिन बिल्कुल विपरीत 4 तारीख थोड़ा अलग दिन है। दूसरों की समस्याओं में फंसकर अपने लिए और मुसीबतें पैदा कर सकते हैं आप, तो दूसरों की समस्याओं के साथ अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। अगर कोई समस्या में है तो 4 तारीख को उसकी मदद करने का प्रयास भी ना करें, उसे थोड़ा फंसा रहने दें। 4 तारीख के बाद में 5 तारीख को कर लीजिएगा मदद, 5 तारीख इस चीज़ के लिए अलाउ कर रहा है, लेकिन 4 तारीख को सेल्फ फोकस्ड रहें। अच्छा, ये एक चीज़ थी। इसके अलावा आप इस दिन एक ऐसी मेंटेलिटी में हो सकते हैं या आपके अंदर ऐसी क्वालिटी भी रहेगी कि अपनी प्रॉब्लम से कम आउट कर सकते हैं आसानी से। तो 4 तारीख को इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करें दिन को कि अपनी समस्या से तो निकलना है, लेकिन दूसरे को उसकी समस्या में रहने देना है। आपको कुछ नहीं करना। आपकी देखा देखी वो निकल आते हैं तो उनकी मर्जी है, वो उनकी श्रद्धा है। 5 तारीख काफ़ी ज़्यादा प्रभावकारी दिन रहेगा। ऊर्जा इस दिन बढ़िया बनी रहेगी, हर एस्पेक्ट में आपकी एनर्जी बह सकती है, तो इसलिए दूसरों की हेल्प भी आप कर सकते हैं, अलाउ है। लेकिन किसी नए काम को शुरू करने के लिए दिन बहुत बढ़िया रहेगा। इस दिन शुरू किए गए कार्यों की सफलता को कोई रोक नहीं सकता। अब बात करते हैं 6 अक्टूबर की। 6 अक्टूबर पहले तो बता दूं, प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बढ़िया दिन है। जीवन साथी के साथ या अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ आपका समय बहुत बढ़िया बीत सकता है। आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है ये स्पिरिचुअल लेवल पर भी जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर आप किसी ऐसे काम में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं जहां किसी के सहयोग की ज़रूरत है, तो वो सहयोग भी इस दिन 6 तारीख को प्रॉपरली आपको मिल सकता है। 7 अक्टूबर की बात करें, 7 अक्टूबर को काफ़ी आक्रामक दिन रहेगा। ये पहली चीज़ तो ये जान लें, आपकी प्रेमिका या आपका जीवन साथी आपके ऊपर गुस्सा दिखा सकते हैं। आपके बिहेवियर की वजह से वैवाहिक जीवन में कड़वाहट या झगड़ा भी हो सकता है। ये तो थोड़ी निगेटिव चीज़ें थी। अब पॉजिटिव, अगर फोकस्ड रहेंगे, लक्ष्य के प्रति सचेत रहेंगे तो सफलता बिल्कुल मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता है। नए काम को शुरू करने के लिए भी दिन बढ़िया है और हर प्रकार से अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए भी दिन बढ़िया आ रहा है। 8 तारीख की बात करते हैं। 8 तारीख को आप अपने काम को दिखाना शुरू करें। अगर जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि दिखावा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप कोई काम कर रहे हैं जो दिख रहा है तो हाइड ना करें, अपने आप को दिखता रहने दें। अगर लोगों को लगता है या कोई कहता है कि आपका काम ये दिखावा जैसा है तो उसको कहें ठीक है, दिखावा करना भी कभी कभी चाहिए, वरना लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसको पता मोर नाच रहा है। मोर तो तभी पता चलेगा ना जब अगर मोर सामने नाचे तब मजा आता है कि हाँ जी हमने मोर को नाचते हुए देखा। जंगल में नाचा तो नाच तो रोज रहा होगा, हमें क्या पता। तो इसको समझें। दूसरे लोग जब आपको देख रहे हों, स्पेशली घूर रहे हों, घूरना मतलब बहुत ध्यान दे रहे हों, ये वाला तो परेशान ना हो, डिस्टर्बेंस ना फील करें। अपने काम की पूर्णता को और ज़्यादा साधें ताकि आपके काम की पूर्णता ही उनको जवाब हो कि आप अपने काम के प्रति कितने लॉयल हैं। इन चीज़ों के अलावा सफलता मिलने के पूरे संकेत इस दिन हैं। आपकी सफलता असंदिग्ध है, संदिग्ध बिल्कुल नहीं है। अपने अंदर की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को पॉजिटिविटी में लगा के रखें, किसी भी तरह के निगेटिविटी में लगाने की ज़रूरत नहीं है। 9 अक्टूबर का जो दिन है धन के मामले में सफलता तो दर्शाता है, लेकिन थोड़ी सी रुक करके, यानी कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब समय का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो समय का इन्वेस्टमेंट करना होगा, मीन्स 9 अक्टूबर को जो भी काम आप करेंगे इसके परिणाम थोड़ा फ्यूचर में आपको मिलेंगे और आपके फेवर में बढ़िया मिलेंगे। इन चीज़ों के अलावा 9 तारीख को पारिवारिक दृष्टिकोण से चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, वैवाहिक दृष्टिकोण से भी आपको सफलता मिलेगी। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल 3 से 9 अक्टूबर का। 9वीं राशि लेते हैं धनु यानी सजिटेरियस। आपके लिए 3 अक्टूबर का जो दिन है समस्याओं से भागने का या नई
ऊंचाइयों पर पहुंचने का दिन हो सकता है। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो इस दिन आप अपने आप को पॉजिटिविटी में रखें और नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की कोशिश करें। हालांकि आपका मन करेगा कि वर्तमान परिस्थितियों से हट जाएं, थोड़ा कैजुअल मोड में चले जाएं, लेकिन फिर उसी समय आपको फील होगा कि थोड़ा और कुछ करें ताकि कुछ बड़ी चीज़ हासिल हो जाए और अपने आप से आपको जस्टिफिकेशन मिल जाए। तो इन चीज़ों में आपका मन वॉलेटाइल भी रहेगा, सफलता भी मिलने के पुरजोर संभावना है। 4 अक्टूबर का जो दिन है भाग्यकारी दिन रहेगा। भाग्यशाली नहीं कहा, भाग्यकारी कहा। भाग्यशाली मतलब किस्मत पीछे से सपोर्ट, और भाग्यकारी का मतलब कि किस्मत की वजह से, या ये समझें ईश्वर की कृपा से चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो वो भाग्य आपके पास आ रहा है। कई सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी इकोनॉमिकली, और बाकी इकोनॉमिक्स के अलावा यानी कि व्यापारिक मामलों में, जॉब के मामले में, इसके अलावा पारिवारिक दृष्टिकोण से भी चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। 5 अक्टूबर का जो दिन है कुछ असफलताएं दर्शाता है और कुछ एक मामलों में आपके बने हुए कार्य को बिगड़ना भी दिखाता है। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है कि दूसरों पर भरोसा कुछ कम करें, किसी भी व्यक्ति को पूरी बागडोर ना दें, चाबी अपने हाथ में रखें और लोगों को अपने तहत काम करने दें। इसके अलावा अगर आप अपने आप को थोड़ा कॉन्शियसली मतलब मैनेज कर पाते हैं और इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल हो पाते हैं, तो सफलता भी मिल सकती है। लेकिन ये बड़ी संदिग्ध सी आ रही है सफलता, ठीक है, बड़ा मतलब इसके मिलने में ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। तो इसलिए चूंकि सफलता बहुत संदिग्ध है, इसलिए मान के चलें कि 5 तारीख थोड़ा सा असफल दिन रहेगा। तो इस दिन आपको अपने आप को मोल्ड करना है कि आप किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व कम से कम होंगे जहां नुकसान हो। 6 अक्टूबर का जो दिन है, 6 अक्टूबर के दिन आप एक इन्फ्लुएंसर पर्सन रहेंगे। आपके द्वारा सोचे गए कार्यों को हो जाना चाहिए इस दिन, या आप इस तरह से चीज़ों को मैनेज करेंगे कि वो चीज़ें हो जाएं। एक नए रास्ते के ओपन होने के संकेत भी मिल रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपका कॉन्शियस होना, अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस ही सब कुछ है। अगर आप सिर्फ कैजुअल पड़े रहेंगे कि जब नया डोर खुलना होगा तो खुलेगा, तो वो नहीं खुलेगा, बट आप अवेयर होंगे तो ज़रूर खुलेगा। इसके अलावा विषम परिस्थितियों में बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं आप। चीज़ें आपके खिलाफ हों या फेवर में हों, उनका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक इन्फ्लुएंसर रहेंगे तो दूसरे लोग आपकी बातों से प्रभावित होकर भी आपको फ़ायदा देंगे। 7 अक्टूबर की बात करते हैं। 7 अक्टूबर का जो दिन है ये थोड़ा कैजुअल दिन हो जाएगा। अपनी सफलता और उपलब्धियों पर गर्व करके आपको खुशी होगी, लेकिन साथ ही साथ आप फ्यूचर के लिए थोड़ा सा चिंतित भी रहेंगे। और भविष्य के लिए जो आपकी चिंता है ये जायज़ भी है, क्योंकि एक चीज़ जब क्लोज़र के टाइम पे पहुंचती है तो आगे और क्या करना है इसकी चिंता हो ही जाती है। तो इस चीज़ के लिए सावधान रहें। दूसरे लोग हो सकता है कि आपके इस सेलिब्रेशन में शामिल ना हो या कुछ जेलिसी की वजह से दूर हो जाएं, तो उनके बारे में इस तरह की कोई इंटेंशन मन में नहीं लानी कि वे लोग आपके प्रति नकारात्मक है। आप पॉजिटिव बन रहे हैं। सोचिए भी मत कि वो आपके बारे में गलत सोचते हैं, नहीं, ये मत सोचिए। क्यों? क्योंकि इससे आपके मन में पॉजिटिविटी बनी रहेगी और इस पॉजिटिविटी का आप यूज़ कर पाएंगे। 8 अक्टूबर की बात करें तो 8 अक्टूबर एक ऐसा दिन है जब धन के मामले में एग्रेसिवली जितना काम आप करेंगे उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में ज़्यादा बढ़िया मिल जाएगा। इकोनॉमिकल ग्रोथ के मामले में, सैलरी ग्रोथ के मामले में, बिजनेस ग्रोथ के मामले में जितना मेहनत आप करते हैं 8 तारीख को, इस मेहनत का फ्यूचर में बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा। इन चीज़ों के अलावा थोड़ा स्वार्थी भी इस दिन रहेंगे, तो दूसरे के लाभ और नुकसान की परवाह किए बिना अपने लाभ के लिए कार्य करते रहना आपकी मानसिकता हो जाएगी। अब बात करते हैं 9 तारीख की। किसी बने बनाए काम का बिगड़ना दिखता है, या साथ ही साथ किसी ऐसी चीज़ में आपको फंस जाना हो सकता है जहां वस्तुतः आपको नहीं होना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। अगर कोई सिचुएशन खराब हो जाती है या कोई सिचुएशन ऑकवर्ड होकर आपके विरुद्ध होती है तो उस सिचुएशन में एक्सेप्टेंस का भाव रखें, क्योंकि जब आप एक्सेप्टेंस का भाव रखते हैं तो उस सिचुएशन से निकलना, उबरना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज जो भी चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं हैं, या ये समझें कि इस दिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बेनिफिट नहीं दे रही हैं, उसमें गलती की शुरुआत कहीं ना कहीं पहले आपने ही करी थी, जिसका वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो अपनी गलती को भी स्वीकार करें और आने वाले भविष्य के लिए गलती दोबारा ना दोहराएं, इसका संकल्प लेकर काम करें। तो धनु राशि, ये था आपके लिए राशिफल 3 से 9 अक्टूबर के लिए। 10वीं राशि लेते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न आपके लिए 3 अक्टूबर का दिन सेलिब्रेशन जैसा हो सकता है। मित्रों से बढ़िया संबंध इस दिन बनेंगे।
परिवार में भी सब कुछ बढ़िया रहेगा। मतलब कुल मिला के समझें ये दिन बहुत बढ़िया है, किसी प्रकार की समस्या नहीं। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। 4 अक्टूबर का जो दिन है थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज दिन है, लेकिन बड़ा बढ़िया दिन रहेगा। क्यों? क्योंकि इस दिन आप अगर किसी चीज पर निर्धारण कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि ये चीज करनी है, तो वो हो जाएगी। बट कर्म आपको करना पड़ेगा, मीन्स लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से संभव है। बट इस दिन आपके अंदर की जो पैशन या कहें कि अटैकफुलनेस होगी, आक्रामकता होगी, वो दूसरों की परवाह नहीं करेगी। तो फिलहाल आपको दूसरों की परवाह करनी नहीं चाहिए, अपने फायदे पर पूरा फोकस रहिए। बट साथ ही साथ में 4 तारीख के लिए एक वार्निंग है कि प्रेम संबंधों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, तो थोड़ा सावधान रहें। 5 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब बुरी परिस्थितियां या ऑकवर्ड सिचुएशन भी आपका रास्ता नहीं रोक पाएंगी, आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ऐसी परिस्थितियों में अगर आपने अपने आप को उन बुरी चीज़ों के साथ सिंक कर लिया, मीन्स ठीक है लाइफ में कुछ बुरा है तो है, ओके, अपनी उस प्रॉब्लम को कैरी कर लिया साथ में और उस प्रॉब्लम के साथ भी आगे बढ़ने की मेंटेलिटी बनाए रखी, तो वो बुरी प्रॉब्लम, वो जो समस्या आपके जीवन में बनी है, वो समस्या भी आपको हेल्प करेगी आगे ग्रो करने के लिए। कैसे हेल्प करेगी वो आपको फ्यूचर में पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। 6 अक्टूबर का दिन आपके लिए सुखद रहेगा, रोमांचक रहेगा। यश में आपके वृद्धि होगी, सोचे समझे गए कार्यों में भी वृद्धि होगी। जो प्लान्स आप बना रहे हैं उसमें सफलता मिल सकती है, नए काम को शुरू कर सकते हैं। अहंकार इस दिन बढ़ेगा तो उसे थोड़ा नियंत्रित रखिएगा, शो मत करिएगा, बाकी दिन पूरा आपके फेवर में है। 7 अक्टूबर का जो दिन है ये सरलता लेकर के आता है आप में, ठीक है, और आपके अंदर की जो सरलता है ये परिलक्षित होती है, दूसरे लोगों को नजर आती है और दूसरे लोग आपके बारे में अच्छी सोच बनाते हैं। चूंकि आप इस दिन काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन रहेंगे, इसलिए कोई प्रॉमिस ना करें किसी को, क्योंकि वो प्रॉमिस आपके फ़ायदे में नहीं हो सकते। आपके द्वारा चीज़ों को बैलेंस करने का एक प्रयास भी काफ़ी होगा, चीज़ों को सही तरीके से बैलेंस वे में ले आने के लिए। प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए बहुत प्यारा दिन ये रहने वाला है। 8 तारीख थोड़ा मुश्किल दिन है, क्योंकि कोई अपना आपका आपको इस प्रकार का धोखा दे सकता है जो आपने सोचा नहीं था, लेकिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता, ये भी समझ लें। तो दूसरी ओर तो अवेयर रहना है, लेकिन इस ओर कार्य को पूरा करना है। कैजुअल जितना कम होंगे उतना अच्छा रहेगा। सतर्कता ही आपके लिए सब कुछ होगी, तो इस चीज का ध्यान रखें। 9 अक्टूबर का दिन चीजों को बनाने की ओर प्रेरित करता है। क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव नेचर आपका बना रहेगा। लोगों की परवाह किए बिना आप अपने काम में तल्लीन रहेंगे, जो सबसे बहुत बढ़िया बात है, सबसे अच्छी बात है। आप अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता का बेवजह प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद लोगों को आपकी ऊर्जा और आपकी क्षमता दिखेगी और लोग इसके बारे में बातें करेंगे। सफलता के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, धार्मिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, आर्थिक मामलों में भी ये दिन आपको फेवर करेगा। तो मकर राशि, ये था आपके लिए राशिफल 3 से 9 अक्टूबर तक के लिए। 11वीं राशि लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके लिए 3 अक्टूबर का जो दिन है ये मजेदार और रोमांचक रहेगा। धन के मामले में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये दिन आपको किसी प्रकार की मुसीबत में डाले बिना सफलता दिला सकता है। कोशिश करें कि 3 अक्टूबर के दिन आप अपने जो भी फ्यूचर के प्लान्स हैं उस पर सही तरीके से सोच विचार कर लें। काम करें या ना करें, बट सोच विचार करें। एक पूरी प्लानिंग बना लेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अदरवाइज फैमिली के मामलों में दिन आपके फेवर में है। 4 अक्टूबर का जो दिन है धन के मामलों में एक ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न करता है जो थोड़ी आपके फेवर में और थोड़ी आपके फेवर में नहीं है। फेवर में यह है कि अनायास धन का खर्चा नहीं होगा, और इसलिए फेवर में नहीं है क्योंकि कुछ मामले जहां आप अपने पैसों की वजह से अपने काम को निकाल सकते थे, वहां आपके पैसे काम नहीं आएंगे और आप थोड़ा सा परेशान होंगे कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। 4 तारीख को आप अपने दिल की बातें दूसरों को ना शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 अक्टूबर का जो दिन है पारिवारिक दिन रहेगा, यानी कि फैमिली के प्रति आप पॉजिटिव रहेंगे, फैमिली के प्रति रुझान, आकर्षण आपका बना रहेगा और परिवार में सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो ससुराल में आपका समय अच्छा बीतेगा। इस दिन लोग आपकी सराहना करेंगे,
और अगर आप एक प्रेग्नेंट लेडी हैं, इस समय प्रेगनेंसी कैरी कर रही हैं, तो आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन चीज़ों के अलावा समृद्धिदायक दिन रहेगा, कोई समस्या नहीं होगी। 6 अक्टूबर का जो दिन है ये थोड़ा आक्रामक हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद आक्रामक मतलब जोश से भरा हुआ, ठीक है। आप काफ़ी पैशनेट रहेंगे, तो जल्दबाजी वगैरह सब कुछ आपके अंदर रहेगी पैशन की वजह से। इन चीज़ों के अलावा सफलता के दृष्टिकोण से तो दिन बढ़िया है, लेकिन साथ साथ सामाजिक दृष्टिकोण से सफलता और सम्मान दोनों की प्राप्ति इस दिन संभव दिखती है। 7 अक्टूबर एक ऐसा दिन है जब धार्मिक रूप से आप थोड़ा झुकाव रखेंगे ईश्वर भक्ति की ओर। कुछ प्राचीन ग्रंथों या साहित्यों का, पुस्तकों का आप अध्ययन भी कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों को लोग सराहेंगे और साथ साथ आपको खुद में भी बहुत प्राउडनेस फील होगी। फेमिनिन एनर्जी इस दिन आपकी थोड़ी हाई रहेगी, इसलिए भी आप अपने अंदर एक प्रकार का आकर्षण और रिसेप्टिविटी महसूस करेंगे। 8 अक्टूबर का जो दिन है नए काम को शुरू करने के लिए बड़ा प्यारा दिन रहेगा। आप हर एस्पेक्ट में सफल हो सकते हैं, बस आपको अपने ऊपर थोड़ा सा ही ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। आपके द्वारा किए गए कामों की लोग सराहना कर सकते हैं। आप अपने आप को अगर परिवर्तित करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं अपनी पर्सनालिटी वाइज, तो उसके लिए भी ये दिन फायदेमंद है और फेवर करेगा। 9 अक्टूबर का दिन चिंतन करने का दिन है। बैठ जाएं, सोचें, विचार करें अपने वर्तमान भविष्य को, कुछ मामलों में भूतकाल को भी सोचें और सोचें कि क्या है जिसने जीवन में सबक सिखाया और कहाँ गलतियाँ आप लगातार करते चले आ रहे हैं, अवेयर नहीं हो रहे। इन चीज़ों के अलावा इस दिन आप कुछ ऐसा एनलाइटमेंट प्राप्त कर सकते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो आपके जीवन को बदलने की क्षमता भी रखता है। अपने साथी के साथ पूरी तरह वफादार रहें, ये एक मैसेज आपके लिए एडिशनल आया है। तो कुंभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 3 से 9 अक्टूबर तक का। अंतिम राशि लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि। मीन राशि आपके लिए 3 अक्टूबर का जो दिन है समस्याओं में घिरे रहने के बावजूद सफलता को दर्शाता है, लेकिन इस दिन समस्याएं जानबूझकर भुलाई गई हैं, अतः किसी प्रकार के आर्गुमेंट में ना उलझें, झगड़े की स्थिति को पैदा ना करें। हालांकि चीज़ें बाद में आपके फेवर में आ जाएंगी, लेकिन झगड़ा ना करें, विवाद में ना जाएं। 4 अक्टूबर का दिन ऐसा होगा जब लोग आपको ताने मार सकते हैं, लोग आपके बारे में नेगेटिव बातें शुरू कर सकते हैं, तो उनकी बातों को चलने दीजिए। लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन अगर कोई डायरेक्ट अटैक होता है तो उसे रेजिस्ट करना भी आपका कर्तव्य है, इसका ध्यान रखना होगा। 5 अक्टूबर का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। द्विपक्षीय मामलों में सफलता, प्रेम संबंधों में सफलता, वैवाहिक जीवन में अपनापन, सफलता और संतुष्टि दिखाता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की व्यापकता ऐसी होगी जो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट दे सकती है। 6 अक्टूबर का दिन चीज़ों को जैसा ढालेंगे चीज़ें वैसा ढलेंगी, दिन को जैसा बनाएंगे दिन वैसा बन जाएगा। सुबह उठते ही मन में ख्याल लाएंगे कि दिन आज बुरा है तो पूरा दिन बुरा हो जाएगा। सुबह ही ख्याल लाएंगे कि आज का दिन तो बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया है, दिन सचमुच बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। सारी चीज़ें आपके माइंड से कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने अपने माइंड में निगेटिव चीज़ों को चार्ज करना शुरू किया 6 तारीख को, तो चीज़ें वैसे ही निगेटिवली चार्ज होती चली जाएंगी। तो माइंड को पॉजिटिव रखिए। 7 अक्टूबर के दिन आप थोड़ा नाराज रहेंगे, चीज़ों को मैनेज करना तो चाहेंगे, लेकिन रास्ता ना मिलने की वजह से अपने आप से दुखी या नाराज हो जाएंगे। हालांकि इस दिन आपकी सफलता थोड़ी संदिग्ध है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि 7 तारीख को असफलता ही मिलेगी। चीजें स्टेबल भी बनी रह सकती हैं। 8 अक्टूबर का जो दिन है, ये दिन आपके लिए किस्मत आपके सपोर्ट में आएगी, मीन्स किस्मत आपको पीछे से पुश करेगी। इस दरमियान आपको अपने 8 तारीख की एक प्लानिंग लेकर के चलनी है। अब देखिए, किस्मत वाले मामले में थोड़ा सा सावधानी रखनी होती है, क्योंकि किस्मत जब पीछे से पुश करती है तो पता नहीं कहाँ पर धक्का मार देगी, आप कहाँ चले जाएं, आपको पता नहीं होगा कि अरे किस्मत अब कहाँ मारेगी धक्का। तो एक प्लान कर लें कुछ दिन पहले ही। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो आप प्लान करें कि 8 तारीख का दिन आप क्या क्या कैसे कैसे करेंगे, या अपने कैरियर वगैरह में क्या क्या चीज़ें करेंगे। तो सारे प्लान कर लें और प्लान के मुताबिक काम शुरू कर दें। किस्मत उस चीज़ में सपोर्ट करेगी और वो आपको फ़ायदा हो जाएगा। मान लें आप कुछ बात अपने बॉस से नहीं कह पा रहे, पिछले 6 महीने से सोच रहे हैं, प्लान कर लें कि 8 तारीख को बोलना है, 8 तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मुझे जाना है और बूम बात करनी है। मीटिंग चल रही हो फिर भी घुस जाना है, ठीक है।
तो जब प्लान करेंगे कि ये करना है, कुछ भी हो मेरे को जाके बात करनी ही है, मीटिंग चल रही हो चाहे जिसके साथ बैठो, चाहे अपने पापा के साथ बैठो, चाहे कंपनी के मालिक के साथ बैठो, जाके बात कर लेनी है, तो आप देखेंगे कि 8 तारीख को चीज़ें आपके फेवर में ऑटोमेटिकली इस तरह आ गई हैं कि आपके बॉस बिल्कुल फ्री हैं, खुश मिजाज माइंड में हैं, फ्री हैं और आप उनसे जाके बात कर सकते हैं। अब बात का निष्कर्ष क्या होगा वो भी आपके फेवर में ही आना चाहिए, चांसेस इस बात के ज़्यादा हैं, लेकिन वो उनका भी एक पैटर्न है आपके बॉस का, तो वो चीज़ें यहाँ पर पूरी तरह कैच नहीं हो रही हैं। 9 तारीख की बात करते हैं। 9 अक्टूबर का दिन ऐसा होगा जब आप खुश मिजाज व्यक्तित्व के स्वामी रहेंगे, आपके द्वारा किए गए कार्यों की लोग प्रशंसा करेंगे, आपको अपने ऊपर भी काफ़ी गर्व, काफ़ी प्राउड फील होगा। इसके अलावा आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाएंगे जहां आप थोड़ा दूसरों को इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, लेकिन एनी हाउ आपका अंदर से करेज या मोरल नहीं आ रहा कि लोगों को यूज़ करें। इन सब के बावजूद लोग आपकी मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे और आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायता भी करेंगे। तो मीन राशि, यह था आपके लिए राशिफल 3 से 9 अक्टूबर के लिए। आज का ये वीडियो, आज का कार्यक्रम कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।